का धर्म है कि अपने पति की सेवा करें और पति ही परमेश्वर माने। अनुसुईया जी थी, उन्होंने किसी देवता की पूजा की नहीं, उन्होंने केवल अपने पति को ईश्वर माना, उन्हीं की सेवा की। उन्हीं के प्रभाव से तीनों देवताओं को छोटा छोटे बच्चे बना लिए। एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक गांव में पतिव्रता स्त्री रहती थी। कौन रहती थी? पतिव्रता स्त्री। जो पतिव्रता स्त्री रहती थी उसके सामने ही एक झगड़ालू टाइप की औरत रहती थी। कैसी कि जब तक वो लड़ाई न कर ले अपने पति से तब तक उसका भोजन पचता नहीं था। अब एक दिन क्या होता है, पहले वो कूटती थी धान कूटते थे मूसल से। एक दिन क्या हुआ कि छत पर धान कूट रही थी जो पतिव्रता स्त्री थी। वो धान कूटते कूटते उतने में उसका पति आया। पति ने कहा लाओ जल लेकर के आओ। तो जो पतिव्रता स्त्री थी उसने मूसल को ऊपर किया तो ऊपर ही लटक गया। किसके प्रभाव से? पतिव्रता थी इसके लिए ऊपर ही जल गया। अब वो झगड़ालू टाइप की देख रही थी। उसने टाइम देखा कि 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। वो पानी लेकर के पतिव्रता स्त्री चली गई, पति को दिया जल। अब वो झगड़ालू टाइप की थी, उसने अपने पति से कहा अरे सुनते हो? इतने पति से कहा तो जैसे हवा चलने से एक वृक्ष कांपने लगता है उसी प्रकार पति भी कांपने लगा। अब पता नहीं क्या भूकंप आ रहा है, क्योंकि वो तो झगड़ालू ही है। बोलो हाँ बोलिए। अरे मैं कह रही हूं कि ठीक 2:10 पर मुझसे तुम जल मांगना और ऊपर मैं ओखली में धान कूट रही हूं, तुम मुझसे कहना पानी लेकर के आओ। अब भैया वो पति की तो नींद उड़ गई। नींद कहां से आवे? वो तो समय व्यतीत करने लगा। भी 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, नींद नहीं आ रही। चिंता इस बात की कहीं मैंने 2:10 पे नहीं कहा तो ऐसा ना हो जाए कि मेरे ऊपर ही हावी हो जाए। अब उसने ऊपर ओखली रखी, उसमें धान कूटना प्रारंभ कर दिया। ठीक 2:10 पर उसके पति ने कहा लाओ जल लेकर के आओ। उसकी पत्नी ने ऊपर मूसल फेंका और मूसल फेंका तो वो देखने लगी कि जल गया है कि नहीं जल गया। और उसने मूसल फेंका तो सीधे उसके मुख पे आकर के पड़ा। उसके जो 32 दांत सारे टूट गए। बोलो राधे राधे। अब उसने सोचा एक बार नहीं सुनी होगी, पति ने सोचा एक बार की नहीं सुनी होगी, दोबारा बोल देता हूं। पति ने दोबारा कहा अरे सुनती हो जल लेकर के तो आओ। पत्नी बोले मुझको ही बैठा है, इतना हट्टा कट्टा उठा के तो पीले सारे दांत टूट गए। चाहता जो जिसके बस में हो वो ही काम करना चाहिए। हमारे बस की नहीं है उसको काम मत करो। किसी दूसरे की देखकर मत चलो कि दूसरा ये कर रहा है तो वो हम भी करें। दूसरों की देखकर चलोगे तो जैसे दांत उसके टूटे थे वैसे टूट जाएंगे। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही काम करिए। जैसे हम 2 रोटी खा सकते हैं, सामने वाला 4 खा रहा है, हम ये नहीं सोचेंगे कि वो 4 खाएं। 4 खाएंगे तो पेट पट जाएगा। हम 2 खाते हैं, 2 में ही संतोषजनक है। राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित,
भगवान ये नहीं देखते कि मनुष्य है कि जानवर है कि चींटी है कि पहाड़ है, वो तो केवल भाव है देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं मुझको यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया है। परीक्षित जी ध्यान पूर्वक से सुनना उसका। जो प्रसंग हम सुना रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उसको ध्यान से सुने आप भी। एक त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट का अर्थ होता है 3 चोटी वाला। 3 चोटी वाले के पर्वत पर एक गज माने हाथी रहता था। और हाथी कैसे था? उसके 50 तो पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। अब जिसके 50 पत्नियां हो और 150 पुत्र हो, क्या वो किसी से डर सकता है? जब भी वो जंगल से गुजरता, सिंह आदि कई जानवर मिलते उससे, सभी जानवरों से कहता डरने की कोई बात नहीं है, यदि कोई संकट आए तो मुझको बताना, मुझको बताना। कोई भी परेशान करे तो। बड़ा अहंकार था। जिस जगह से निकलता और जो छोटे मोटे जानवर थे ना बेचारे, वैसे ही नमस्कार करने लग जाता। छोटे मोटे की क्या हिम्मत कि उससे बात कर सके। अपने ही गांव में कोई मान लीजिए जिसके 50 पत्नियां और 150 पुत्र हों, उससे कोई बोलेगा? वो कहेगा भला इसी में है, इससे ना बोलेंगे तो पता नहीं क्या कर देगा ये। उसी प्रकार गज से सभी जानवर सभी जंतु डरते थे। लेकिन हाथियों का क्या होता है कि पानी में मदमस्त हो जाते हैं। वो खाने में ना हो ना किसी में, लेकिन नहाने में ही हो ही जाते हैं। एक दिन गज ने विचार बनाया और कहा कि चलो सरोवर में स्नान करने चलते हैं। और सरोवर में स्नान करने के लिए गए। 50 पत्नियां 150 पुत्र साथ में स्नान कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। गज इस प्रकार से स्नान कर रहा था, तभी एक किसी ने उनका पैर जकड़ लिया। अब हाथी ने सोचा मेरे तो 50 पत्नियां 150 पुत्र हैं, अरे किसी धोखे से किसी छोटे से जानवर ने मेरा पैर पकड़ लिया है। यदि वो देखेगा कि मैं गज हूं तो आकर के मुझसे क्षमा मांगेगा और कहेगा प्रभु मुझसे गलती हो गई। ये वो नहीं बोल रहा, उसका अभिमान बोल रहा है। गज इस प्रकार से सोचने लगा। लेकिन पैर किसने पकड़ा था? ग्राह ने। अब ग्राह की क्या होती है कि जल में उसकी शक्ति बढ़ती है। जो जल जंतु होता है कोई भी हो, उसकी शक्ति जल में बढ़ती है और हमारी ऊपर बढ़ती है। अब उसको जब लगा गज को, उस हाथी को, कि मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो उसने खूब प्रयास किया कि मैं ऊपर आ जाऊं, लेकिन टस से मस नहीं होगा, क्योंकि ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया था। जब उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि सुनती हो मुझे किसी ने जकड़ लिया है, मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करिए, तो पत्नियों में ने भी सूढ़ से सूढ़ मिलाकर के 50 पत्नियां खींचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पत्नियां खींचती गई 3 महीने तक, लेकिन टस से मस नहीं हुए। तब भी अब पत्नियों ने सोचा यह टस से मस ही नहीं हो रहा, तो क्या कह रहे हैं, छोड़ के चलो। छोड़ करके चली गई। अब उन्होंने देखा कि मैं जिससे इतना प्रेम करता था, अपनी से जान से भी जाकर ज्यादा, उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। अब बेटे को पुकारा। 150 पुत्र से कहा, हे पुत्र,
मैंने तुमको बचपन से पाला और आज बड़े तक मैं तुम्हारा सब कुछ करते आ रहा हूं। आज मैं जरा संकट में हूं, मुझे रक्षा करो। तो पुत्रों ने कहा, अच्छा पिताजी चिंता मत करो। आए और 150 ही पुत्र एक दूसरे की सूंड लगा करके खींचने लगे। अब खींचते 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 3 महीने व्यतीत हुए। 3 महीने तक खींचे, लेकिन टस से मस नहीं हुआ गजेंद्र। जब गजेंद्र टस से मस नहीं हुआ तो बच्चों ने कहा, टस से मस ही नहीं होते हैं, पिताजी को छोड़कर चले जा। उन्होंने सूंड को हटाई और पिताजी को छोड़ करके ही चले गए। ये हम तुम सभी पर लागू होती है प्रसंग। ये ग्राहक कौन है? ये ग्राहक काल है। और हाथी कौन है? हम, आप। और जो जल किसका भरा हुआ है? विषय भोग का, काम क्रोध लोभ मोह का जल भरा हुआ है, उसमें हम मदमस्त हैं। लेकिन जब काल धीरे धीरे से हमारा पैर खींचता है ना, तो ना पुत्र काम आता है ना पत्नी काम आती है। बोलो राधे 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 राधे। यदि कथा में कुछ बोलना है वो है राधे राधे। वो गजेंद्र और ग्राह का प्रसंग नहीं है, उसमें दिया हुआ है यदि मनुष्य चाहे अपने मद को भूलकर, अपने अभिमान को त्याग कर भगवान की शरण में चला जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। अब गजेंद्र ने सोचा, जिस पत्नी और जिस पुत्र को मैं इतना प्रेम करता था, जिस पत्नी और पुत्र को मैं इतना प्रेम करता था, आज वो मुझको छोड़ करके चले गए हैं। रुदन करने लगा, इतना रुदन किया कि उसके आंखों के द्वारा जो उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह बसा हुआ था सारा निकल गया, सारा निकल गया उसका। तो उसने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और स्तुति करने लगा। इसी को गजेंद्र स्तुति कहते हैं। बताया है कि गजेंद्र स्तुति करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। कि सोयं तम सरसु बलेन यार्तो दृष्ट्वा गरोमतीयं चपाचक्रम उद्वेक्ष्य शाम्बुकरं गिरमाह कृष्ण खिले गुरु भगवान में नमस्ते। जो गजेंद्र ने स्तुति की, अब गजेंद्र ने जो स्तुति है, लेकिन किसी का नाम आया इस स्तुति में? किसी का नहीं आया। गजेंद्र ने कोई नाम नहीं लिया। अब सभी देवी देवता इंतजार कर रहे हैं। देवी ने कहा, यदि मुझसे कह देता, हे दुर्गा, हे अंबे, हे भवानी, मेरे तो कई सारे नाम हैं, तो मैं इसको बचा लेती। गणेश जी कहने लगे, मुझको ही कोई कह देता। गजेंद्र, एक दंत, वक्रतुंड, मेरे भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसने ये भी नहीं कहा। तभी शंकर जी कहने लगे, अरे मेरे तो इतने सारे नाम हैं, यदि मेरे नाम में तो वो बम बम ही बोल देता, हर हर बोल देता, तो भी मैं चला जाता इसको बचाने के लिए। एक शिव पुराण का एक छोटा सा प्रसंग है। ये हर हर महादेव कहते हैं ना, तो हर भगवान का ही नाम है। कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी गुरु बनाई, तो गुरु बना करके वो लूटते थे व्यापारियों को। पहले क्या बैलगाड़ी होती थी, कुछ होता नहीं था,
ट्रैक्टर वगैरह कुछ था नहीं। तो जो सरदार था, सरदार ऊपर बैठ जाता और ऊपर से ही कहता हर हर। तो जो उसके सहपाठी थी वो सारे चपट जाते, उसको लूट लेते। अब एक दिन सेठ जी आ रहे तो उधर से उसने सोचा आज तो मोटे वाला है, ऊपर बैठ गया और जैसे ही उसने कहा हर 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 तो वो डाली टूट करके नीचे गिर गई। जब गिरी वो डाली तो उसका वहीं पर प्राणांत हो गया। इधर यमदूत आए और उधर भोलेनाथ जी के भी दूत पहुंच गए। दो ही ओर में बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा ये तो नरकगामी है, इसलिए तो कभी पुण्य ही नहीं किया। बोला इसने इतना पुण्य किया, इतना तुमने नहीं किया। बोला क्या किया कि जिसने दिन में कम से कम 50 और 108 बार हर हर बोलता था। हर हर भोले का नाम है, इसलिए हम जिसको ले आए हैं भगवान शंकर के यहाँ। बोलो राधे 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 राधे। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि मेरा हर हर बोल देते, बम बम बोल देते, उसमें ये प्रसन्न हो जाता, लेकिन इसने तो कुछ ही नहीं बोला। भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं जो किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है। जो अक्षरों में किसी का नाम नहीं होता है। तो गजेंद्र ने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा कि तुम आ जाओ मुझको बचाने के लिए। एक गणेश जी का भक्त था, गणेश जी का भक्त। वो क्या करता, गणेश जी को खिड़की से उठा लेता था। जी दरवाजा रहता उसमें हम गणेश जी रख देते हैं। गणेश जी को उठाता, अपने कमंडल में डालता और नदी में ले जाता, डुबो डुबो करके खूब नहलाता। अब एक दिन अकस्मात क्या हुआ, वो नदी पार कर रहा था, एक नाव में बैठा हुआ था, जोर से तूफान आया। तूफान नदी में आता है तो नाव पलट गई। और पलट गई तो उसने सोचा मैं गणेश जी का भक्त हूं, मैं उन्हीं को पुकारता हूं। वो पुकारने लगा गणेश जी गणेश जी। गणेश जी आए, बोला मेरा भक्त डूब रहा है। तो उन्होंने एक हाथ लिया, उसको फिर डुबोया, फिर उठाया, फिर डुबोया, उठाया, फिर डुबोया। अब उसने भक्त ने पूछा प्रभु ये बार बार क्यों डुबो रहे हो? तो गणेश जी ने कहा तू भी तो मुझको बार बार डुबोता था, इसलिए मैं तुझको डुबो रहा। तू भी कमंडल में बार बार उठा पटक करता था, इसलिए मैं तुझको डुबो रहा। बोलो राधे राधे राधे। भगवान कहते हैं जो कोई किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा होता है। आज मेरे ठाकुर जी ने गरुड़ से कहा है, हे गरुड़ मुझे अपने भक्त को बचाने के लिए जाना है, तुम जल्दी चलो। अब गरुड़ के मन में अभिमान आ गया, देखो तो सही मेरे बगैर भगवान पैर भी नहीं रखते, मैं भगवान को उड़ा करके ले जाता हूं। अब उन्होंने कहा मैं गजेंद्र को तो बाद में बचाऊंगा, लेकिन जिसके अंदर जो अभिमान भर गया है पहले मैं इसको चूर करता। गरुड़ जी आए, थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाते हैं ना तो देर तो लगाते ही हैं, बड़ी देर में आए। जी महाराज बैठ जाओ। तो विष्णु भगवान ने एक उंगली रखी ठाकुर जी ने, बोले ओढ़ो। गरुड़ जी कहने लगे महाराज मजाक क्यों करते हो, पूरे तो बैठ जाओ। ठाकुर जी बोले आज तो मेरा मन है कि तू उंगली को ही उड़ा, मैं नहीं बैठूंगा। गरुड़ जी ने कहा अच्छा रखो। भगवान ने एक उंगली रखी तो फड़फड़ा करके वो वहीं रह गया। तब उसका अभिमान दूर हो गया, वो कहने लगा प्रभु मुझको बारंबार क्षमा कर दें। तब गरुड़ से कहा भगवान ने अरे गरुड़ तू मुझको नहीं उड़ाता, मैं तुझको उड़ाता हूं पैरों से चमीट कर।
गरुड़ का मद चूर करने के बाद में गरुड़ पर भगवान सवार हुए, और जैसे ही गजेंद्र ने उनको देखा, भगवान को गरुड़ पर सवार होते हुए, तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की। हे गोविंद गोपाल